Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you are well. I am Jamshid Khan from RiseMark Education Services. स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ किया हुआ है क्लास 9। इससे पहले कल हमने 5 फार्मूले और हर एक फार्मूले को आपके सामने प्रूफ किया था। अब इस फार्मूले को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और ये फार्मूले किस नौइयत के हैं, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर फार्मूला और फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फार्मूले को कहाँ कौन से फार्मूले को यूज़ करते हैं। देखिए बेटा, फार्मूला जो होता है उससे पहले जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन खुद ही उसका गिवन डेटा आपको बता देता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आता है किस फार्मूले के तहत सॉल्व होता है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल है और ये जितने भी क्वेश्चन है वो रिलेट करते हैं फार्मूला से, और मैथ फार्मूला के बगैर अधूरा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू of x square plus y square and xy। जबकि यहाँ पे 4 पार्ट गिवन है। पार्ट नंबर 1 है x प्लस वाई गिवन है 8 एंड x माइनस वाई गिवन है किसका 3। अब देखिए बेटा, x प्लस वाई गिवन है, x माइनस वाई गिवन है, क्या फाइंड करना है x स्क्वायर वाई स्क्वायर और xy। तो अगर हम गिवन डेटा लिखें, गिवन डेटा क्वेश्चन को तरतीब से लिखें। हमारे पास जो गिवन डेटा क्या है x प्लस वाई, हमारे पास 8 है, x माइनस वाई हमारे पास 3 है। रिक्वायर्ड हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नंबर 2 एक्स वाई। तो देखिए बेटा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हमने फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला 5 है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई गिवन होता तो फिर हम फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करते, इसी का स्क्वायर ले लेते। लेकिन जहाँ पे हमने दोनों को यूज़ करना है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को यूज़ करना है, तो ये हमारे पास बनता है फार्मूला नंबर 4। और फार्मूला नंबर 4 क्या है, हम पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर that is equal to 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला नंबर 4 है। तो अगर हम देखें x ये a है और y क्या है b कर दें, यानी फर्स्ट टर्म एंड टू सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म एंड टू सेकंड टर्म होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म एंड टू सेकंड टर्म होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्वेश्चंस को देखें तो जो ही हमने गिवन डेटा लिखा तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हमें पता चला कि ये क्वेश्चंस कौन से फार्मूले से सॉल्व होगा, फार्मूला नंबर 4 से। लेकिन ये कब होगा, जब आपको फार्मूला और उसका प्रूफ आता हो। और ये तमाम जितने भी फार्मूले हमने पिछले वीडियो में डिटेल के साथ एक एक फार्मूले को हमने प्रूफ किया। तो इस क्वेश्चन को अगर इससे पहले आपने फार्मूला की वीडियो नहीं देखी तो हमारी पिछली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि वो देखने के बाद आपको फार्मूला क्लियर होगा एंड देन यहाँ पे सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। चलते हैं पहले फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तरफ। ये करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला एंड फार्मूला नंबर 4 लिख सकते हैं। क्या फार्मूला है, a प्लस बी प्लस e माइनस बी इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह फर्स्ट टर्म है x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस b की जगह y होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 2, एक ही जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 4। हमने एक्स की जगह, एक की जगह एक्स और बी की जगह वाई क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब क्या है, एक्स प्लस वाई की अपनी वैल्यू है, एक्स माइनस वाई की अपनी वैल्यू है, सिर्फ इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करनी है। सो पुटिंग द वैल्यूज, अब देखिए बेटा x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, सो 8 का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की जगह 3 का स्क्वायर 2, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं। सो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 64 प्लस 9 ये कितना बन जाएगा, 64 प्लस 6 70 और 73 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 2 हमने यहाँ से मूव करने राइट हैंड साइड से, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है हो रहा है, तो कैसे खत्म होगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड 73, यहाँ पे भी डिवाइडेड 2 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी 2 पे डिवाइड कैंसिल, सो 73 बाई 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 एक्स वाई की तरफ। फाइंड एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला नंबर 5 है, क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 5 एज वी नो डेट, वो क्या है बेटा, आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो। हम फॉर्मूला नंबर 5 क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गिवन एक्स प्लस वाई है और एक एक्स माइनस वाई, तो इन्हीं दोनों का यूज करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वही बात है बेटा, सबसे पहले फॉर्मूले की समझ होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ab। सो x इज फर्स्ट टर्म, y इज सेकंड टर्म, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, b सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर डेटा x इज अ फर्स्ट टर्म एंड y इज अ सेकंड टर्म। तो अगर हम इस फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पे अपने गिवन डेटा को यूज करें, सो फर्स्ट टर्म a है, इधर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है x, एक ही जगह x का इस्तेमाल करें, प्लस b इज अ सेकंड टर्म, हमारे पास सेकंड टर्म y है, y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4xy। तो देखिए फॉर्मूला के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, इजीली सॉल्व करना है। लेकिन वंस अगेन फॉर्मूला की समझ होनी चाहिए। पिछले इतनी वीडियो में हमने 5 के 5 फॉर्मूले प्रूफ किए, वंस अगेन उनको सीखिए। केवल डाटा देखती, अगर आपको फॉर्मूले की समझ आए, डाटा देखती ही आपके जहन में फॉर्मूला होंगे, उनका प्रूफ आपने सीखा होगा, तो इस किस्म के क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगेन जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, वैल्यू पुट की थी, सो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई की जगह 3 का स्क्वायर 4 एक्स वाई, 8 8 ज़ा 64 माइनस 3 3 ज़ा 9 4 एक्स वाई। अब 64 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आएगा, कितना होगा, 64 में से 9 5, कितना होगा 5 और ये हो जाएगा 55। तो 55 4xy, अगेन xy की वैल्यू चाहिए, 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें बेटा, कैंसिल, 55 बाई 4 दैट इज इक्वल टू xy। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1।
सेम बेटा पार्ट नंबर 2 देखें, सेम इसी तरह है, पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल इस तरह है और पार्ट नंबर 4 भी इस तरह है। तो चलिए एक पार्ट हमने कर लिया, आप इसको डिटेल से देखना है। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट 4 को भी। दिस इज योर होम टास्क। होम टास्क किस लिए है? क्योंकि मैथ बाय प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करनी है अगर मैथ सीखना है तो।